Hello everyone, welcome back to our channel Study Chashma. Now we will start the second part of the chapter 3 questions. So let's start. The king turned round and saw a bearded man running towards them. जो राजा था उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी तेजी से दौड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके जो हाथ थे उसके पेट पर कस के उसने रखे हुए थे जिसमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गया. Fainted means बेहोश हो जाना. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जब राजा ने और वो सन्यासी ने हर्मिट ने उसके कपड़े उतारे तो देखा कि उसके जो पेट है ना, स्टमक मीन्स पेट, उस पर एक बड़ा सा जख्म है. वुंड मीन्स जख्म या घाव. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. जो राजा है उसने उसे अपने रुमाल से साफ़ किया पर जो ब्लड था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. राजा उसकी पट्टियाँ करता रहा जब तक कि उसमें से खून बहना नहीं रुका. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. फिर उस आदमी ने जब खून रुका तो थोड़ा सा बेहतर महसूस किया और उसने कुछ पीने को मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा उसके लिए एक फ्रेश जल लेकर आया, फ्रेश पानी लेकर आया और उसको पीने को दिया. By this time the sun had set and the air was cool. उस टाइम तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और ठंडी हवाएं चलने लगी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. जो राजा था वो उस सन्यासी की मदद से उस वुंडेड मैन को, मतलब जिसके ऊपर जख्म लगे थे ना, जिस पर जख्म लगे थे, उस आदमी को झोपड़ी तक लेकर आया और उसे बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. और उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और वो चुपचाप सो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. जो किंग था, राजा था, वो भी बहुत बुरी तरह थक चुका था चल चल के, और जो उसने काम किया था वो सब करके तो वो वहीं पे फर्श पर सो गया और वहीं पर पूरी रात सोता रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो उठा तो उसने मतलब थोड़ा सा उसने रिकॉल की बातें रात की, और उसने फिर वो जो अजनबी बियर्डेड मैन था, जो दाढ़ी वाले आदमी था, जो बेड पर लेटा हुआ था, उसको देखा और सोचने लगा. फिर इतने में आवाज़ आई, "Forgive me," said the bearded man in the weak voice when he saw that the king was awake. जब उसने कहा, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसने थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ में कहा, बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो. फॉरगिव मीन्स मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने देखा राजा उठ गया है. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकता हूँ. फॉरगिव मीन्स माफ़ करना. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. वो कहता है, जो दाढ़ी वाला आदमी है वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी और मेरी प्रॉपर्टी को, यानी कि मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया था. सीज मीन्स जब्त कर लेना. ठीक है. I knew you had gone alone to see the hermit that I made and I made up my mind to kill you on your way home. जब मुझे पता था कि आप इस सन्यासी से मिलने अकेले आए हैं तो मैंने अपना मन बना लिया था कि आपको रास्ते में मारने का, कि जब आप वापस जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा. But the day passed and you did not return. लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए. So I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तो जब आप नहीं आए बहुत देर तक तो मैंने अपना, जहाँ मैं छिपा हुआ था, वो प्लेस छोड़ा और देखने के लिए आप कहाँ हो. तो जैसे निकला वहाँ से तो आपका जो बॉडीगार्ड था उसने मुझे पहचान लिया और मुझे मारा, जिसके कारण मुझे ये जख्म हुए. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स. मैं वहाँ से भाग गया पर मैं मर जाता अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांध दे. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारना चाहता था पर आपने मेरी जान बचाई. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. नाउ इफ़ आई विल लिव
I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. वो कहता है अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपका सबसे वफ़ादार नौकर बन के रहूँगा और मैं अपने बेटे को भी कहूँगा कि आपका वफ़ादार नौकर बन के रहे, मुझे माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली. राजा बहुत खुश हुआ कि उसने एक दुश्मन को बहुत आसानी से शांत कर दिया. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे अपना दोस्त बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. उसने ना तो बल्कि उसे माफ़ भी कर दिया और साथ में उसको कहा कि उसको एक डॉक्टर के पास भिजवाया उसकी देखभाल करने के लिए, और साथ में उसे ये भी वादा किया जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी संपत्ति है, उसे वापस कर दी जाएगी. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around the hermit. जो उस आदमी को छोड़कर, मतलब जिसको जख्म था, राजा जो है हट के पास, मतलब उस झोपड़ी में आया उस सन्यासी से मिलने, और उसने बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. उसने सोचा कि एक बार जाने से पहले क्यों ना फिर से पूछ लिया जाए सन्यासी से कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. वो जो सन्यासी था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जो क्यारियाँ कल खोदी थी उसमें वो बीज डाल रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. किंग कहता है कि हे सन्यासी, मैं आपसे मेरे जो क्वेश्चन हैं उनसे उनका आंसर देने की क्षमा वो करता हूँ, मतलब भीख मांगता हूँ कि मुझे उनका आंसर दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him. वो कहता है, जो अब सन्यासी होता है वो कहता है कि राजा तुम्हें तो सारे सवालों के आंसर मिल चुके हैं, फिर क्या बात है. How have I been answered? What do you mean? What do you mean? राजा कहता है मेरे सवालों के जवाब कैसे मिले, आपका मतलब क्या है इस बात से. Do you not see? replied the hermit. जो सन्यासी वो कहता है तुमने नहीं देखा. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. कहता है अगर तुम्हें मेरी जो वीकनेस है, मतलब कमजोरी पे, मतलब जैसे मैं कल वो खुदाई कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, अगर दया नहीं आती और मेरे लिए यह क्यारियाँ तुम नहीं खोदते तो तुम वापस चले जाते. Then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तुम वो क्या चले जाते तो क्या होता, वो आदमी तुम्हें मार डालता और तुम उस बात के लिए पछताते कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुके. So the most important time was when you were digging the beds. तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम यहाँ पर वो क्यारियाँ खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मैं यहाँ और मैं जो हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जब वो आदमी आया, तुमने उसकी देखभाल की, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसके wounds पे, उसके जख्मों पे पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता और वो तुम्हारा शत्रु ही रह जाता, फिर उसके बच्चे वगैरह जैसे तुमसे बदला लेते. लेकिन वो जो तुम्हारा शत्रु था, वो जो तुम्हारा एनिमी था, वो दोस्त बन गया. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन हुआ. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो कुछ तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. इस बात का ध्यान रखो कि जो भी काम जिस टाइम पे हो रहा होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है. और वो कौन सा टाइम है, वो टाइम है अब. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट.
यही टाइम जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी टाइम पे उस काम को करने की हमारे में पूरी पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो होता है जिससे तुम इस टाइम पे मिल रहे हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम भविष्य में किससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, उस आदमी की देखभाल करना, उसको अच्छा फील कराना। बिकॉज वी वर सेंट इन द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसी काम के लिए भेजा है कि हम शांति बनाए रखें, जैसे वो राजा ने उसको शत्रु को मित्र बना दिया था। सो कैसा लगा आपको लेसन? इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन।